महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। आपने कई अन्य अनेक टीवी चैनलों पर हमारा ज्योतिष का ग्रह दशा, भविष्य फल कार्यक्रम इत्यादि देखा होगा, जो कि लाइव होता है। लाइव का मतलब आप अपने घर से फ़ोन लगाइए, हम यहाँ फ़ोन उठाएंगे और आपको A to Z बातें बता देंगे। और कैसी बातें? आपके घर के सामने तिराहा है, इधर मंदिर है, इधर एक अग्रवाल परिवार रहता है, अग्रवाल परिवार में 5 लोग रहते हैं। आपके घर के बाजू में एक ब्राह्मण परिवार रहता है, उसमें 7 लोग रहते हैं। ऐसा कार्यक्रम आपने हमारा टीवी चैनल पर देखा होगा और आप वहाँ से स्वीकार करते हैं कि हाँ यह सत्य। हम पूछते हैं, बताइए क्या यह बात सत्य है? तो पूछने वाला जो कॉलर होता है वह अपने घर से कहता, कितनी दूर हो, किसी शहर में हो, वह कहता हाँ यह सत्य है। इसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष इसे नहीं कहा जाता कि आपसे जन्म तारीख पूछी, कुंडली निकाली और आपसे ही पूछा कि क्या समस्या है। फिर ज्योतिषी किस बात की? यह भगवान महादेव की विशेष कृपा है। बाल्यकाल से हम भगवान के जो मिट्टी के पार्थिव लिंग हैं उनको बनाकर उनकी सेवा आराधना करते हैं। उन्हीं की कुछ सिद्धि, कुछ कृपा है। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर भगवान शंकर की पूजन आराधना के वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे। ऐसी पूजन जैसी आपने कभी देखी नहीं हो। हम पूजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजन करते करते काले नाग आके शिवलिंग से लिपटने लगते हैं, दीपक अपने आप जल उठते हैं, भगवान को फूल बेल पत्री चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल बेलपत्री 10 किलो फूल बेलपत्री अदृश्य हो जाते हैं। आप कहेंगे 10 किलो फूल रोजाना का काम है? आप YouTube चैनल पर देख लीजिए, वीडियो पड़े हैं, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। प्रति वर्ष भगवान भोलेनाथ को श्री राम नाम लिखकर 5.25 करोड़ बेलपत्र हमारे द्वारा भेंट की जाती। तो उनकी कृपा है, उन्हीं की यह सिद्धि है। सारी बातों का सार ये है, हमारा उद्देश्य एक ही है, हर हर महादेव और हर घर महादेव। हर घर में महादेव की सेवा आराधना हो, सभी सुखी जीवन व्यतीत करें। जब आप हमारे द्वारा की गई पूजन को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रेरणा मिलेगी, तो आप भी सीखेंगे, आप भी करेंगे, आपका भी कल्याण होगा। आपने जो आपकी आवाज़, ऑडियो क्लिप और जो अपना नाम, शहर का नाम भेजा है, उसके अनुसार आपकी आवाज़ की तरंगों से ग्रहों की तरंगों का मिलान करके जो एक नई बात बनती है, उसे हम कहते हैं हमारी भाषा में, ज्योतिष की भाषा में, ज्योतिष गणना में भविष्य फल। वह भविष्य फल हम आपका बताने जा रहे हैं। आप इसे दत्त चित्त होकर, पूर्णतः एकाग्र होकर सुनिए। समझ में ना आए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनिए। आप एक एक बात सत्य पाएंगे, तारीख वाई तारीख, घंटे वाई घंटे, जो हम बता रहे हैं। आपका फलादेश शुरू करते हैं, आप इसको सुनिए। इसमें जो भी नेगेटिव बातें हैं उनका समाधान भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा सुनिए। किसी बड़े व्यक्ति से मिलने की आपकी प्रबल इच्छा है, यह आपकी आवाज़ बता रही है। कोई जो बड़ा व्यक्ति जिससे आप मिलना चाहते हैं, वह उम्र में बड़ा हो सकता है, पद में बड़ा हो सकता है, धन में या ज्ञान में बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे कोई बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है आपके लिए, जिससे आप मिलना चाहते हैं। याद करिए, हमने आपके आवाज़ के अनुसार आपके लिए कुछ लाइनें, कुछ कंडिकाएं, फलादेश तैयार कर लिए हैं ऑन पेपर। वह हम आपको बताते जाएंगे। आप ध्यान करिए, याद करिए, यह सही है। 16 और 17 तारीख 2021 यानी 16 जनवरी, 17 जनवरी 2021 में विवाद की स्थिति थी। आपका मन बहुत आक्रोशित था, क्रोधित था। क्रोध के आवेश में किसी से जरा सी बात में विवाद होने की स्थिति थी। याद करिए, आपका विवाद हुआ। 2021 16 और 17 जनवरी को मन बहुत चिड़चिड़ा और तनावपूर्ण था। अगली लाइन है, वाहन का प्रयोग आपको
बेहद सावधानी से करना चाहिए। समय आपका अनुकूल नहीं चल रहा है या लगभग 5.5 महीने से चल रहा है और आने वाले 1-1.5 वर्ष तक समय बहुत अनुकूल नहीं। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। आप खुद वाहन नहीं भी चलाते तो किसी के साथ बैठें तो उनसे कहें कि भाई वाहन थोड़ा धीरे चलाएं। फिलहाल इससे बचने के लिए हम उपाय बता देंगे, उस उपाय का आसरा लीजिए। निश्चित रूप से आपको वाहन से छोटी बड़ी जो भी तकलीफ हो सकती है वह नहीं होगी। उपाय ऐसे बताते हैं जो आपको घर में करने हैं। उपाय ऐसे बताते हैं जिनमें किसी तरह का खर्च नहीं है। कुछ छोटे छोटे उपाय आपको दिए जाएंगे। अगली लाइन है, लगभग 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से अध्ययन में मन लग रहा है। याद करिए, पहले की तरह जो भी आप पढ़ते थे, पढ़ने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप विद्यार्थी हो। पढ़ने का मतलब आपका मन किसी विषय को पढ़ने में एकाग्र हो रहा है। यह बड़े रहस्य की बात है कि मन हमेशा अशांत, उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है, लेकिन वर्तमान में पिछले 10 दिनों से आपका मन पढ़ने लिखने में, पढ़ाई करने में, चाहे आप मोबाइल के मैसेज पढ़ें, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे आप साइंस की खबर पढ़ें, या चाहे आप जो भी पढ़ें, धर्म अध्यात्म पढ़ें, ज्योतिष पढ़ें, इससे मतलब नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें मन लग रहा, यानी पिछले 10 दिनों से मन एकाग्र है पढ़ाई को लेकर। अगली लाइन आपकी है, धर्म के प्रति आपके मन का झुकाव हो रहा है। पहले की अपेक्षा आपके मन में धर्म के प्रति झुकाव हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। यह भविष्य में आपको किसी तरह की सिद्धि यानी सफलता देगा। सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि आपने हाथ घुमाया, आपके हाथ में नारियल आ गया। ये तो चेटक विद्याएं हैं, इनमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। इन सब का कल्याण न करने वालों का, न कराने वालों का। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। यह पूजन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अब बात करते हैं 16 जनवरी की। 16 जनवरी को सुबह 11 बजे के पहले, याद करिए, 16 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे के पहले किसी जलाशय यानी जल का आसरा, नल, बोरिंग, कुआं, तालाब, बावली, इन्हें जलाशय कहा जाता है। जहाँ जल का आश्रय हो, जल प्राप्त हो, उसे जलाशय कहा जाता है। किसी जल के आश्रय के पास आप खड़े थे। याद करिए, 16 जनवरी 2021 यानी अभी की बात है, इसी सप्ताह की बात है कि 16 जनवरी 2021 को 11 बजे के आसपास, 11 बजे के पहले किसी जलाशय के पास खड़े थे। वहीं पर ढलान थी। याद करिए, रोड में ढलान होती है, चढ़ाई होती है। जहां आप खड़े थे 11 बजे के आसपास, रोड में ढलान थी, चढ़ाई थी। आसपास कोई बगीचा था, कोई गार्डन था, सुंदर सुंदर फूलों के झाड़ थे। देखिए, याद करिए, 16 जनवरी को सवेरे का समय। वहीं पर एक स्कूल था, याद करिए, वहां पर आप खड़े थे। यह आपकी आवाज बताती है। आपकी आवाज बताती है। अगली लाइन, 14 और 15 जनवरी को, 14 और 15 जनवरी 2021 को सुबह सुबह 11 बजे के आसपास आप बहुत कंफ्यूज थे। यह बात 15 और 16 जनवरी की है। 14 और 15 जनवरी की, क्षमा करिए, 14 और 15 जनवरी को सुबह सुबह 11 बजे के आसपास आप कंफ्यूज थे। कंफ्यूज का मतलब भ्रम में होना, दुविधा में होना, कि मैं कर्तव्य विमूढ़ में होना। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी चौराहे पर खड़ा है पर उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना कि इधर जाना। इसे कंफ्यूजन कहते हैं, कि भ्रम कहते हैं, दुविधा कहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। और किसी मित्र से बातचीत भी उस संदर्भ में चल रही थी कि क्या किया जाए, इस विषय में क्या निर्णय लिया जाए। निर्णय जो भी है, विषय जो भी है, वो आप जानते हैं।
हम उस पर कोई प्रकाश डालना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा था। आप याद करिए, 14-15 जनवरी को सुबह 11 बजे के आसपास। अगली लाइन है आपके लिए, 8 जनवरी 2021 को दिन में 1 बजे से 4 बजे के बीच आप घर से निकले। आप घर से निकलते हैं और आपको कहीं ना कहीं जाना है, वहां से आपको लौट कर आना पड़ा। याद करिए, फिर बताते हैं, 8 जनवरी 2021 को दिन में 1 बजे से 4 बजे के बीच आपको लौट कर आना पड़ा। एग्जाम्पल के लिए, आप घर से निकलते हैं, गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं, लौट कर आना पड़ा रोड से। आप घर से निकल जाते हैं, कुछ दूर रोड में चले जाते हैं, रास्ता पार कर लेते हैं, जो पेपर आपको चाहिए थे, जो मोबाइल आपका था, जो बैग आपका था, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके थे, वो आप भूल जाते हैं, उनको लेने के लिए आपको आना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आप किसी मार्ग पर चले जा रहे हैं, वहाँ पर रास्ता बंद है, वहाँ से लौटकर किसी दूसरे मार्ग से जाना पड़ा, या आपको गाड़ी मोड़कर पेट्रोल डलाना पड़ा, डीजल डलाना पड़ा, आपको लौटना पड़ा। यानी जिस कार्य के लिए आप 8 जनवरी को, ये आपकी आवाज की तरंगें और ग्रहों की तरंगें मिलकर बता रही हैं, 8 जनवरी 2021 को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच जिस कार्य के लिए आप निकले, उस कार्य में बाधाएं आई और आपको लौटकर आना पड़ा। देखिए, आपकी आवाज की तरंगें और 9 ग्रहों की तरंगें मिलजुल कर एक फलादेश बनाती हैं, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में फलादेश कहते हैं, या उसे आप अपनी सरल भाषा में परिणाम कह सकते हैं या फल कह सकते हैं। यानी 9 ग्रह, 84 उपग्रह, 27 नक्षत्र, इनका विशेष ख्याल रखना चाहिए, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इन सब का मिला जुला प्रभाव आपकी आवाज के हिसाब से वर्तमान में पता चल जाता है कि आप पहले क्या थे, क्या परेशानियों में थे, आज किन परेशानियों में हैं, आने वाले समय में किस तरह का आनंद या परेशानी आप देखेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु परिणाम 0। ऐसा क्यों? उनकी कुंडली में वास्तव में धुरी के ऊपर कोई क्रूर ग्रह बैठा होता है। यह ज्योतिष की भाषा है। उनकी कुंडली में वास्तव में कर्म वैकल्य योग होता है। कर्म वैकल्य से तात्पर्य है कर्म की असफलता। जो भी कर्म करे, जितना भी कर्म करे, उसको समझ लीजिए कि उसकी मटकी में छेद है, यहां से पानी भरता है, वहां से पानी निकल जाता है। ऐसी हजारों हजार कुंडलियां समाज में। ज्योतिषियों को उस छिद्र को बंद करना है, या कुंडली में जो बाधा है उसको दूर कर देना है, तो मनुष्य अपने आप सफल हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य को कुछ और कोई अलग से औषधि या उपाय देने की आवश्यकता नहीं। अगर आपकी कुंडली में रत्न का सिलेक्शन सही हो जाए तो जीवन बदल जाएगा, अनुभव हमारा। अगर आपकी कुंडली में मंत्र का सिलेक्शन सही हो जाए तो कुंडली और आपका जीवन बदल जाए। आपके शहर का नाम सिलेक्ट हो जाए सही कि आपको इस शहर में उन्नति मिलेगी, गारंटी से मिलेगी। वास्तव में पकड़ना यह चाहिए कि कुंडली में बाधा कहाँ है। देखिए, अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, सभी पढ़े लिखे हैं, करोड़ों रुपए मिल जाए तो लोगों को कैसे हजम करना सब आता है। उसके लिए सीए हैं, वकील हैं, सब व्यवस्थाएं लोग कर लेते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर लाखों की रिकवरी निकल आए, कर्ज हो जाए, खर्च हो जाए, नुकसान हो जाए, तो कहां से भरेगा? तो पहले उस बात को देखना चाहिए जो हमारे जीवन में घोर रूप से बाधक है, एक विशाल पत्थर बनकर, शिला बनकर खड़ी है, हम उस पार नहीं जा पा रहे। ज्योतिषी आपको टॉर्च दिखाकर रास्ता दिखा दे, आपका जीवन सफल, उसे ही हम ज्योतिषी मानते हैं या ज्योतिष विद्या मानते हैं। अगली लाइन है आपके लिए जो हमने चुनकर रखी है, 11 जनवरी को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे के बीच। याद करिए, आप बड़े ही कंसंट्रेट थे, बहुत ही एकाग्र थे 11 जनवरी को।
याद करिए, 11 जनवरी को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे के बीच आप बहुत एकाग्र होकर कुछ पढ़ रहे थे। अब ये तो आप जाने, मोबाइल में मैसेज बड़े गौर से पढ़ रहे थे, या आप कोई अखबार पढ़ रहे थे, या किसी तरह के दस्तावेज कानूनी या जो भी है वह बहुत मन लगाकर आप पढ़ रहे थे। याद करिए, ये आपकी आवाज़ की तरंगें बताती हैं कि उस समय आपके ऊपर ग्रहों का इस तरह का प्रभाव था कि आप उस समय बहुत एकाग्र होकर 11 जनवरी को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे के बीच कुछ बहुत गंभीर होकर पढ़ रहे थे। अगली लाइन है 17 जनवरी, अभी निकली है। 17 जनवरी 2021 को दिन में 2 बजे से 5 बजे के बीच किसी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। ध्यान दीजिए, 17 जनवरी 2021 को 2 बजे से 5 बजे दिन के बीच किस विषय की चर्चा कर रहे थे आप? किसी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया, उपद्रव किया, उस तरह की चर्चा आप कर रहे थे। ये आपकी आवाज़ की तरंगें बताती हैं कि 17 जनवरी को दिन में 2 बजे से 5 बजे के बीच आप किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे, देखो फलाने के यहाँ गुंडे बदमाश लोग आए थे, उन्होंने उपद्रव कर दिया, या फलाने के यहाँ झगड़ा हुआ, कुछ लड़के लोग आए, उनने मारपीट की। इस तरह की चर्चा आप कर रहे थे। याद कीजिए, यह बात पूर्ण सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगली लाइन है, पहले की अपेक्षा 15 दिनों से रसयुक्त भोजन कर रहे हैं। पहले जो आप भोजन कर रहे थे उसकी अपेक्षा वर्तमान में पिछले 15 दिनों से रसयुक्त यानी बहुत रसीले, बहुत स्वादिष्ट, मीठे, घृत, चिकनाई युक्त भोजन आप कर रहे हैं। इससे कोई तकलीफ की बात नहीं है, खुशी की बात है। खाइए और हजम करिए, मज़े से रहिए। भगवान ने सब कुछ बनाया है, भगवान ने मनुष्य के लिए ही सब कुछ रचना की है, उसका सदुपयोग करिए, कोई हर्ज नहीं है। परंतु बता रहे हैं कि आपकी आवाज़ बताती है कि पहले की अपेक्षा 15 दिन से कुछ ऐसा आपके जीवन में चल रहा है। अगली लाइन है, कुछ दिनों से मन में रेशमी वस्त्र लेने की इच्छा हो रही। रेशमी सुंदर से कलरफुल कपड़े लेने की योजना आप बना रहे हैं। यह आपकी आवाज़ बता रही है। आप इसको स्मरण करिए। हम तो कह रहे हैं इस वीडियो को आप 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनिए, कोई तकलीफ नहीं है। आप बार बार सुनिए और एक एक बात याद करिए। आप पाएंगे कि हाँ, एक एक बात पूर्ण सत्य है। जब आपको लगता है कि हर बात सत्य है तो आप हमारे नंबर 9303994355 को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि दूसरे लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकें, भविष्य फल जान सकें। हमारा एक ही उद्देश्य है, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर घर में महादेव की सेवा हो, हर घर सुखी हो, आबाद हो, संपन्न हो, 9 ग्रहों की पीड़ा से मुक्त हो। आपको ठीक लगे तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज्योतिष की बड़ी गूढ़ और रहस्यमय जानकारियाँ हम भविष्य में इस YouTube चैनल पर डालने वाले हैं। इसमें बहुत सारे पूजन के वीडियो हैं, आप उनको देखिए। अगली लाइन आपकी 2017 से 2019 के बीच, ये 2 साल का जो टाइम ड्यूरेशन था, यह आपके मन को बड़ा विचलित, व्यथित, उद्विग्न और अशांत करने वाला था। आप देखेंगे सन 2017 से सन 2019 के बीच आपका मन बहुत अशांत था। किसी विषय को लेकर आप काफी चिंतित थे, आप उसको समझ सकते हैं। मन बहुत बेचैन था, व्यग्र था, अशांत था, और उस समय कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा था। 2019 के बाद आपको धीरे धीरे कुछ राहत मिलनी शुरू हुई है। याद करिए, 2017 से 2019 के बीच मन बहुत अशांत था। अगली लाइन आपकी आवाज़ से जो बनती है वह कुछ इस तरह है कि आपके परिवार में किसी को पेट में तकलीफ का योग चल रहा है। पेट की पीड़ा होना, रिपोर्टें कराएंगे नॉर्मल निकलेंगी,
कोई बीमारी निकलेगी नहीं, लेकिन आपके परिवार का कोई परिजन, कोई प्रियजन, कोई करीबी व्यक्ति पेट की पीड़ा से पीड़ित रहेगा। आप ध्यान रखिए, यह बात सही है, और ऐसा अगर होता तो उसका भी समाधान हम आपको बता देते हैं। आप उस समाधान को करिए, सुखी रहेंगे। फिलहाल आपकी आवाज़ की तरंगें जो बताती हैं वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, यह तत्काल या शीघ्र ही समाप्त होने वाली नहीं है। इसका ध्यान रखिए। समस्याएं अभी लंबी चलेंगी, आपको सावधानी से, सजगता से चलना है। उनका समाधान हम आपको बता देते हैं, उनका समाधान करिए। हम जो उपाय बताते हैं उनका अवलंबन करिए, उनका आश्रय लीजिए और आप सुखी रहिए। समस्याएं फिलहाल कुछ दिन चलेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अगली लाइन है आपके लिए, आपके कोई भाई या भाई समान कोई व्यक्ति, भाई के समान कोई प्रिय व्यक्ति, कोई मित्र, कोई करीबी स्वजन, प्रियजन, उनको किसी तरह शारीरिक कष्ट होने का योग बन रहा है। वर्तमान जो आपकी आवाज़ की तरंग बताती हैं, वर्तमान में उस तरंग के अनुसार ग्रहों का जो प्रभाव आप पर या आपके परिवार पर पड़ रहा है, उसके अनुसार आपके भाई या भाई के समान किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा के योग बनते हैं। अगली लाइन है, आपकी आवाज़ की तरंगों के अनुसार किसी दर्शनीय स्थल, किसी पुरातत्व से संबंधित या किसी रमणीय स्थल जहाँ मन लगे, जहाँ अच्छा लगे, पिकनिक स्पॉट ऐसा कुछ कह सकते हैं अपनी भाषा में, ऐसी जगह पर आप घूमने जाने वाले हैं। और 1-2 बार 3 बार आप जा सकते हैं। ऐसा पिछले कुछ दिनों से योग चल रहा है, आने वाले 10-12 दिनों तक योग चलेगा। कहीं ना कहीं किसी रमणीय स्थान में घूमने का योग बन रहा है। अब आपको उपाय बता देते हैं, उपाय आप समझ लीजिए। आपकी आवाज़ के अनुसार जो परिस्थितियां बन रही हैं वह एट द लास्ट मोमेंट बाधाएं और असफलताओं के योग को दर्शाती हैं। अंतिम चरण में आपके सारे काम फेल होना चाहिए। इनसे बचने के लिए, इनको बनाने के लिए गुरुवार के दिन से शुरू करें। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर पानी में डालकर उससे स्नान करना शुरू कर दें, एक बात। दूसरी बात, आप ऐसा करिए, शनिवार के दिन संध्या काल में कोशिश करें कि हर शनिवार को कम से कम 1.5-2 वर्ष तक सुंदरकांड का पाठ करें। पहले श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन करें, ताकि हनुमान जी प्रकट हो जाएं, प्रत्यक्ष हो जाएं, और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें। आपको पता हो ना हो, श्री राम नाम का संकीर्तन करने से हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी से अपनी प्रार्थना, अपनी समस्या कहने के बाद, अपना संकट बताने के बाद और सुंदरकांड का पाठ करिए। घर में ही दीप जला लीजिए, निश्चित रूप से आपके दुखों का निवारण होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।